हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, है ना। हम कुल मिलाकर 4 क्वेश्चंस करेंगे और चारों क्वेश्चन से सीबीएसई 2015 कोई 2010 2000 मतलब हम प्रीवियस ईयर के सीबीएसई क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। आपको सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना वो बनाना पेंटेन का। पेंटेन मतलब क्या होगा, कार्बन जो होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे, है ना। पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, और एन लगा है मतलब क्या होगा, सभी सिंगल बॉन्ड होंगे, है ना। यदि यहाँ पर इन लगा होता तो आप डबल बॉन्ड लगा देते, आयन लगा होता तो आप ट्रिपल बॉन्ड लगा देते, बट यहाँ पर क्या लगा हुआ, एन। एन मतलब सभी कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, पेंटेन का। पेंटेन में आप पहले तो 5 कार्बन बना देंगे, 3, 4 और 5, है ना। पेंट मतलब 5 कार्बन, एन मतलब सभी सिंगल बॉन्ड है। देखो आपको पता है कि एक कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप हर कार्बन के चारों तरफ क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हर कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। सभी कार्बन्स के आसपास आप 4 इलेक्ट्रॉन्स को बना देंगे। फिर एन लगा है तो आप सभी यहाँ पर क्या करेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन क्या कर रहे हैं, अपना शेयर कर रहे हैं। शेयर करने के बाद जो वैलेंसी बची हुई रहेगी, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो एक इसके साथ शेयर कर लेगा, फिर दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। तो इस तरीके से इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब इसके देखो, ये जो सेकंड कार्बन है इसमें क्या है, 1 और 2, दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे तो आप एक हाइड्रोजन इधर अटैच कर देंगे, ठीक है, और एक हाइड्रोजन आप यहाँ पर अटैच कर देंगे, ठीक है। इससे इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आप सेम 2 हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो गया। ऐसे यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को अटैच कर देना। अब इस वाला जो लास्ट कार्बन है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे तो आपको 3 हाइड्रोजन जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा पेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम देखें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो देखो इस कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है क्लियरली कि इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, और हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, डुप्लेट। तो इसके भी डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, और इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। ऐसे ही सेकंड कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, दिख रहा हमको यहाँ पर। इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं। ऐसे ही ये कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके भी 8 कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है। और यहाँ पर इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं। ऐसे ही जो पास वाला कार्बन है उसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो सभी कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब हाइड्रोजन किसके सिमिलर हो जाएगा, हीलियम के सिमिलर, जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और कार्बन जो हो जाएगा नियॉन के सिमिलर। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा पेंटेन का। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है हमारे पास ब्यूटेनोन का। किसका है, ब्यूटेनोन का। तो दूसरा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं किसका, ब्यूटेनोन का। ब्यूटेनोन में कार्बन कितने हैं, ब्यूटेन। देखो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और ओन मतलब कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप के लास्ट में हम क्या लगाते हैं, ओन, ओ एन ई लगाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ब्यूटेनोन। कार्बन पहले तो आप 4 बना दीजिए, 1 2 3 एंड 4। एक कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। इस कार्बन के अराउंड भी आपको क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन्स लगाना है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस कार्बन के अराउंड भी आपको क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लगाना है। इस कार्बन के अराउंड भी आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो होगा, जो कीटोन ग्रुप होता है, जो ओन लगा है, यहाँ पर आपको क्या करना है, कहीं भी इस कार्बन पर या इस कार्बन पर, क्योंकि जो कीटोन ग्रुप होता है वो कार्बन चेन के बीच में लगाया जाता है। तो कभी भी आप यहाँ पर या फिर यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, बीच में आप कहीं पर भी इस ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, है ना। कीटोन ग्रुप होता है वो ये होता है, देखिए, ठीक है। इसके इधर भी कार्बन चेन है और इधर भी कार्बन चेन है, मतलब आप जब भी कीटोन ग्रुप को अटैच करेंगे तो कहाँ पर करेंगे, बीच में करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए, है ना। अब पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स कार्बन कार्बन का आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये ऑक्सीजन भी जुड़ा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो आप 2 बॉन्ड बना देंगे। बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से आप सेटिस्फाई कर दीजिए। कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन।
यहाँ पर तो कुछ नहीं जुड़ेगा क्योंकि चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आप अटैच कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ पर देखिए तो देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। इस सेकंड कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो रहा है, दिख रहा होगा आपको। इस ऑक्सीजन का भी देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। फिर ये जो कार्बन है, इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स देखिए आप कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, और ये जो कार्बन है इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो पा रहे हैं, और ये हाइड्रोजन के भी डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। तो सभी हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो ये हमारे पास बन चुका है ब्यूटेनॉन का, ठीक है। थर्ड स्ट्रक्चर है हमारे पास मीथेनल। थर्ड स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, मीथेनल, दिख रहा है आपको यहाँ पर मीथेनल। अब मीथेनल मतलब मीथेन, मीथ मतलब एक कार्बन होगा, एन मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, और अल लग रहा है एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। ये किसके लिए होता है, ओन, इसको कीटोन ग्रुप बोला जाता है। अल लग रहा है मतलब यह ग्रुप होगा हमारे पास, कौन सा, COH। इसमें लास्ट में आप अल लगाते हैं, इस ग्रुप को एल्डिहाइड बोलते हैं, है ना। तो मीथेनल कार्बन कितना होगा, एक होगा, एक कार्बन है और ये ग्रुप है ना। तो आपको एक कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, ठीक है। मीथेनल यहाँ पर ये ग्रुप होगा, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहाँ पर शेयर कर लेगा, और बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि देखो ये कार्बन है, इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहा है, इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे। तो ये स्ट्रक्चर जो होगा हमारे पास वो किसका होगा, मीथेनल का होगा, ठीक है। थर्ड के बाद हमारे पास फोर्थ स्ट्रक्चर है। फोर्थ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा किसका, इथेनोइक एसिड। किसका होगा, इथेनोइक एसिड। नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको, ईथ मतलब 2 कार्बन होगा, एन मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, और ओइक एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, तो ये जो ग्रुप होगा इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर होता है। और इस साइड क्या होगी, कार्बन चेन जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले कार्बन आपके पास 2 होंगे, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, और ये जो था हमारे पास इसका नाम था क्या, मीथेनल, ठीक है, ये मीथेनल था। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड मतलब आप कार्बन पहले तो 2 बना लीजिए। कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप 4 इलेक्ट्रॉन्स को बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप 1 इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर करेंगे क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं, और ये जो ग्रुप है ये आपको जोड़ना है। तो ऑक्सीजन इस साइड जोड़ देंगे आप, कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ पर आपको जोड़ना O, और यहाँ पर आपको H, है ना। साथ में भी जोड़ सकते हो बट हम अलग अलग भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक शेयर कर लेगा, यहाँ पर ये शेयर कर लेगा, और बाकी वैलेंसी आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। जिससे आपको क्लियर दिख पा रहा है कि यहाँ पर जो इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर हमारे पास बन चुका हुआ है। देखो ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहा है, दिख रहा हमें, है ना। हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे, और इस हाइड्रोजन के भी 2, इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे, कंप्लीट हो रहे, और इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स देखिए कंप्लीट हो रहे, और इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे, और ये कार्बन जो है वो भी 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर है बात हमें, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने बनाया पेंटेन का, दूसरा स्ट्रक्चर जो था हमने बनाया ब्यूटेनॉन का, थर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास मीथेनल का, और फोर्थ स्ट्रक्चर हमारे पास है इथेनोइक एसिड का। तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा आपको। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसके बाद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू। CBSE 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। थैंक यू।